राधे राधे। सुनो, आज शाम को सरसों का साग बना कर रखना, थोड़ा सा गाजर और गोभी का अचार भी डाल देना। ये रोटी ले जाओ, ठंडी हो गई है, गरम फुल्का ले आना। बिना विरोध किए गंगा विनय की हर बात मुस्कुराकर माने जा रही थी। शीला ने देखा था, रात को जीजाजी ने सोते हुए भी जब पानी मांगा था तो गहरी नींद में होने के बावजूद भी गंगा ने उठकर इतनी ठंड में हल्का सा पानी गर्म करके विनय को पीने के लिए भी दिया था। गंगा शीला की बड़ी बहन थी और क्योंकि उसके पति 3 दिन के लिए दूसरे शहर में गए थे तो वह उसके पास रहने के लिए आ गई थी। वह तब से ही ये नोटिस कर रही थी कि दीदी का हर काम सिर्फ जीजाजी के लिए ही होता था। ऑफिस में जीजाजी के दोस्त की पत्नी अपने गांव गई हुई थी तो जीजाजी दीदी को ही फालतू खाना रखने और बनाने को बोलते थे, पर दीदी ने कभी विरोध क्यों नहीं किया। शीला ने दीदी को समझाने की कोशिश करी, आज का ज़माना कोई पुराने ज़माने जैसा नहीं है। मैं तो हमेशा अपने मनपसंद की सब्जी बनाती हूँ और रात को अगर मैं सो जाऊँ तो दिनेश की हिम्मत नहीं है मुझसे पानी मांग सके। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ कि उनके दफ्तर में सबका खाना बनाती फिरूँ, उनके कपड़े धोकर प्रेस करती फिरूँ। दीदी, यह सब करते हुए तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता? शीला ने पूछा तो गंगा हंस पड़ी और बोली, तभी तो तुम्हें ये शिकायत रहती है कि दिनेश रात को देर से घर आता है और अक्सर बाहर ही खाना खा लेता है और यदा कदा पीकर भी आता है। मैं जानती हूँ कि दिनेश की इनकम बहुत अच्छी है, ये तो सिर्फ एक कंपनी में सुपरवाइजर ही लगे हैं। इनका बॉस सारा दिन उन्हें डांटता ही रहता है। कंपनी के ही नहीं, उनके घर के आधे काम भी इन्हीं को करने पड़ते हैं। तब भी वो समय पर पैसे दे दें तो बहुत बड़ी बात है। इन सब बातों के कारण इनका मन कितना शोक और गुस्सा होता होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी अपने पति के प्रति तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हें उस घर की रानी बना पाया है क्या? मेरा घर प्रेम और समर्पण से ही तो बना है। इसी कारण मेरे घर में इतनी इनकम ना होते हुए भी सब सुखी हैं। इसी सुख की लालसा में तुम्हारे जीजाजी भी कभी ना बाहर भटकते हुए ऑफिस से छुट्टी होते ही सीधा घर पर आते हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहाँ उन्हें अपने राजा होने का एहसास होता है। तुम्हें कुछ भी लगता हो, लेकिन ऐसा करके मुझे बुरा नहीं लगता और यही मेरे सुख का आधार है। यदि पति को राजा बनाकर रखोगी तो स्वतः ही तुम घर की रानी हो जाओगी, और यदि उन्हें गुलाम बनाकर रखोगी तो तुम गुलाम की पत्नी नौकरानी ही रहोगी। वह बाहर तो इतनी परेशानियां और इतना काम झेलते हैं, लेकिन घर में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। तभी तो वो मेरे हर सुख का इतना ख्याल रखते हैं। दिनेश की इतनी इनकम है कि तुमने घर में काम करने के लिए, कपड़े धोने और प्रेस के लिए भी नौकर रखा हुआ है, लेकिन घर के कारण, या यूं कहूँ कि मेरे कारण, ये सब कुछ सुन लेते हैं। इस घर में तुम किसी भी चीज़ की कमी देख रही हो क्या? मुझे हाथ से कपड़े ना धोने पड़े इसलिए उन्होंने वॉशिंग मशीन लाई हुई है, और भी ऐसा सामान जिससे मुझे सहूलियत हो मेरे लिए लाकर रखा हुआ है। मेरे कहने से पहले ही ये समझ जाते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। वहाँ तो ये बुरा व्यवहार झेल कर आते ही हैं। अगर मैं भी ऐसा ही व्यवहार करूँ तो इनका ख्याल ना करूँ तो ये सुख और शांति इस घर में जो तुम देख रही हो, ये होती कहीं? गंगा ने शीला को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा व्यवहार ही निर्धारित करेगा कि तुम कैसे रहोगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। राधे राधे।